बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। प्राइम टाइम में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। प्राइम टाइम में बात करते हैं कठुआ, शोपियान और पुंछ की। आज प्राइम टाइम में बात करते हैं और प्राइम टाइम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे जम्मू से जर्नलिस्ट राहिल गनाई और कश्मीर से सीनियर सहाफ़ी दाऊद नाइक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले ज़रा बात कठुआ की करते हैं, जहां हीरानगर इलाके में जो है जारी इनकाउंटर के पेश नज़र जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी ज़िला डोडा में सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सख्त चेकिंग मुहिम जो है वो शुरू कर दी है, ताकि किसी भी मुमकिन दरअंदाजी या मिलिटेंट कार्रवाई को जो है वो रोका जा सके। आपको याद ही है कि कठुआ ज़िले में जो है इब्तदाई तौर पर गोलियों के तबादले की खबरें जो है वो मौसूल हुई थी, ताहम अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों का आमना सामना जो है वो नहीं हुआ है। जर्नलिस्ट राहिल गनाई हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है। राहिल, कठुआ इनकाउंटर को लेकर क्या कुछ पूरा मामला है, जी बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हीरानगर कठुआ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ मुश्तबा अफराद देखे गए और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस थी और उसके साथ बीएसएफ भी थी, आर्मी भी थी और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें आर्मी वगैरह तमाम थे। लेकिन एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिर थोड़ी देर बाद, जब 2 रोज कबल की बात है, जब सर्च ऑपरेशन को तकरीबन आधा घंटा गुजरता है तो द एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन मिलिटेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वो होता है। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि पूरे इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन उसके बाद जब गोलियों का तबादला बंद हो जाता है तो कुछ भी नतीजा नहीं निकलता है। लेकिन आपको बता दें कि आज वहाँ पर कुछ रिकवरी जरूर हुई है, जिसमें M4 राइफल्स की मैगजीन्स मिली हैं और कुछ कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है, अम्यूनिशन बहुत ज्यादा है। और लगातार जो है इसमें जो अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो अभी भी कार्रवाई लगातार चल रही है। अब देखने की बात यह है कि आखिर वो जो लोग थे और जो ऐनी शाहिदीन है वहाँ पर, जिन लोगों ने देखा, और उसमें से एक शख्स ने जब ज़राए अबलाग के नुमाइंदे से बात की तो उसका बिल्कुल साफ कहना था कि 4 अफराद जो है, 4 मुश्तबा अफराद उसने देखे हैं और हथियारों से लैस थे। अब सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि अगर 4 लोग थे तो वो गए कहाँ, तो उसके लिए अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी नताइज नहीं निकले। जी बिल्कुल। इससे पहले की भी अगर बात करें तो गुज़िश्ता बरस डोडा के जंगलात में जो है एक मिलिटेंट हमले में एक कैप्टन समेत 4 फौजी एहलकार जो है वो जाँ बाग हुए थे, जिसके बाद से इलाके में सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद सख्त कर दी गई है। राहिल, मिलिटेंट जो है वो माजी में भी कठुआ और उधमपुर के रास्ते से जो है डोडा में दरअंदाजी करते रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से? ये सिक्योरिटी का बड़ा मामला है, इस पर कुछ भी कहना जो है मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। ये सिक्योरिटी का मामला है, कहां से दरअंदाजी हुई, कहां से नहीं हुई, इसके बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस ही जानकारी दे सकती है। राहिल, कुछ दिन पहले रजौरी में भी एक गश्त पार्टी पर जो है वो हमला किया गया था। जी बिल्कुल, राजौरी जिला का सब डिवीजन थाना मंडी है और वहाँ पर एक एसओजी की और पुलिस की मुश्तरका टीम जो कि गश्त पार्टी थी और उसको मनिहाल गली के इलाका में जो है वो बताया गया था कि ग्रेनेड हमला हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी जानी माली नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद 2 दिन तक जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी रहा है। खैर नताइज जो है वो नफी में निकले, लेकिन अभी जो है बिल्कुल हालात यहाँ पर ठीक हैं और इस तरीके का कोई मामला, लेकिन कठुआ के लिए बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए अभी भी चल रहा है। राहिल, आपके पास फिर आऊँगा मैं। बात ज़रा शोपियान की करते हैं, जहां पुलिस ने कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तंजीम की मुबैना तौर पर जो है मावनत के इल्ज़ाम में 2 अफराद के घरों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने छापा जो है वो मारा है और तलाशी भी ले ली गई है। दोनों अफराद का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के शोपियान ज़िले से बताया जा रहा है। दाऊद हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है। दाऊद, क्या कुछ इस ज़मन में क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? देखिए फैसल, बिल्कुल अगर हम जनूबी कश्मीर शोपियान की बात करते हैं तो रेड लगना यहाँ पे बीते सालों में मामूल की बात थी, लेकिन जिस तरीके से अब जिला शोपियान में हालात जो है वो नरम हो चुके हैं, अमन है, लेकिन आज शोपियान में 2 इलाकों में 7 घंटों में पुलिस की जानिब से 2 अलग अलग मुकामात पे रेड लगाए गए। और ये रेड जो है कुंदलन शोपियान में मोहम्मद अमीन परे जो कि हुर्रियत
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक लीडर हुआ करते थे, जब माफ कीजिएगा जमात हुर्रियत के लीडर हुआ करते थे। तो कुल मिला के आज सुबह 11 बजे सबसे पहले मोहम्मद अमीन फरे, जो कि कुंदर शोपियान में रहते हैं, उनके घर में खोज जो है वो नमूदार हुई, पुलिस जो है वो नमूदार हुई और उन्होंने वहां पे तलाशी की। तलाशी के दौरान वहां पे उन्होंने कुछ दस्तावेज जो है वो बरामद किए और साथ ही कुछ इलेक्ट्रिक गैजेट्स जिसमें मोबाइल फोन वो बरामद किए। तो उसके थोड़ी देर बाद फिर से और एक जगह पे गनवापुरा शोपियान में और एक पुलिस पार्टी जो है वो नमूदार हुई और उन्होंने मोहम्मद लतीफ मलिक के घर पे रेड लगाई। वहां पे भी इसी तरीके का माहौल रहा, वहां पे भी दस्तावेज बैंक डॉक्यूमेंट जो है वो पुलिस कलेक्ट कर चुकी है और साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिनमें मोबाइल फोन जो है वो जब्त कर लिया। फिलहाल इन दोनों मामलातों में हमने किसी की वो कहते हैं ना, क्योंकि इस दोनों मामलातों में कोई अरेस्ट नहीं किया गया। फिलहाल ये बताया जा रहा है हमारे सोर्सेज से कि ये पहले से ही एफआईआर रजिस्टर था और आज उस एफआईआर को लेके ये जो रेड है शोपियान के 2 अलग अलग इलाकों में लगाई गई। जी दाऊद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को हुकूमत हिंद ने जो है 2021 में एक कलादम तंजीम करार देते हुए इस पर जो है पाबंदी आयद कर दी थी। मरकज़ी हुकूमत ने यह फ़ैसला गैर कानूनी सरगर्मियों में मुबैना शमूलियत और कौमी सलामती के पेश नज़र लिया था। जम्मू व कश्मीर में यासीन मलिक की लिबरेशन फ्रंट, नईम खान और शबीर की तंजीमों के अलावा मजहबी व सियासी तंजीमों पर भी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो है वो पाबंदी आयद की जा चुकी है। आपको बता दें कि जमात इस्लामिया के बाद गुज़श्ता दिनों मीर वाइज कश्मीर मौलवी उमर फ़ारूक की ज़ेर क़यादत अवामी एक्शन कमेटी पर भी मरकज़ी हुकूमत ने पाबंदी जो है वो आयद कर दी है। आगे बढ़ते हैं। इधर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुंछ ज़िले के एक गाँव में जो है मुहासरा और तलाशी कार्रवाई के दौरान 3 AK सीरीज़ राइफल जो है वो बरामद की है और साथ ही साथ 900 से ज़्यादा गोलियां और कुछ धमाका खेज मवाद भी बरामद करने का दावा किया गया है। ये बरामदगी जो है सुरनकोट पुलिस स्टेशन की हदूद में आने वाले संगला इलाके में जो है खुफिया इतलात की बुनियाद पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई है। कार्रवाई के दौरान जो है ये कार्रवाई जो है की गई है और राहिल हमारे साथ मौजूद है। राहिल से हमारा संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि सबकी नज़रें जो है वो हालात पर है, लेकिन एक बात जो है वो वाज़िया है कि वादी कश्मीर में मिलिटेंटों का ख़तरा जो है वो अभी भी मंडला रहा है और मिलिटेंटों के साए जो है वो बदस्तूर बरकरार है। मिलिटेंट जो है अपनी मौजूदगी के आसार दिखा रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो है वो चैलेंज जो है वो बढ़ गया है। नाज़रीन किराम, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों को आवाम की हिमायत के बगैर जो है ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इनकी हुकूमत यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ जो है वो ताउन कर रही है ताकि यूनियन टेरिटरी में सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो पुरअमन रही है। और वज़ीर आला ने कहा है कि अगर सिक्योरिटी बराह रास्त हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि मिलिटेंटों को आवाम की हिमायत के बगैर ख़त्म नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपनी मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।